अयोध्या कांड आगे की भाग। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी ने अपनी बात कही कि मैं भले ही अपने मायके में जाकर जीवन व्यतीत करूं, पर सौत की सेवा कभी नहीं करूंगी। विधाता जिस शत्रु के अधीन रखकर मुझको जिलाना चाहता है, उससे तो मैं मरना अच्छा समझती हूँ। इस प्रकार रानी कैकेयी अनेक प्रकार से दीनता से भरे वचनों को कहने लगी। उसके उक्त वचनों को सुनकर कुबड़ी ने त्रिया चरित्र के अनुरूप अपनी माया फैलाई। उसने कहा कि तुम मन में इस प्रकार से दुखी होकर ग्वालानी बस क्यों ऐसा वचन बोल रही हो? तुम्हें सुहाग का सुख दिन दूना रात चौगुना मिले। जिसने आपका बहुत ही बुरा चाहा है, वही इसका परिणाम भोगेगा। हे स्वामिनी, जब से मैंने इस बुरी बात को सुना है, तब से मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए मैं गुनियों के पास गई और उन्होंने रेखा खींचकर बताया कि भरत राजा होंगे। यह बात बिल्कुल सच्ची है। इसलिए स्वामिनी, यदि तुम कहो तो मैं तुमको उपाय बता सकती हूँ। उसकी बात सुनकर रानी बोली, तेरे कहे अनुसार तो मैं कुएं में भी गिर सकती हूँ और पति और पुत्र को भी छोड़ सकती हूँ। तू तो आने वाले मेरे भारी दुखों को देखकर ही कह रही है, फिर भला मैं आपकी भलाई के लिए तेरा कहा हुआ क्यों नहीं सुनूंगी? कुबड़ी मंथरा रूपी कसाइन कैकेयी रूपी बलि के पशु के बलि के करने के लिए अपनी कपट रूपी छुरी को हृदय रूपी पत्थर पर घिसकर तेज कर रही है। रानी उसकी बातों का सहज विश्वास कर बैठी और आने वाले दुखों को अपने निकट देखकर भी नहीं पहचान पाई। ठीक ऐसे ही जैसे बलि दिए जाने वाला पशु हरी हरी घास चरता है और वह यह नहीं जानता कि मृत्यु उसके सिर पर खड़ी है। उसकी बातों सुनने में तो बहुत मधुर है, पर इसका परिणाम बड़ा बुरा है। ऐसा लगता है मानो शहद में जहर मिला दिया गया हो। इसके बाद मंथरा दासी ने कहा कि हे स्वामिनी, तुमने एक बात मुझे बतलाई थी, उसका स्मरण तुमको अभी है या नहीं? तुम्हें 2 वरदान राजा ने देने के लिए कहा था, अब भी उनके पास धरोहर रूप में है। आज तुम उन दोनों वरदानों को मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो। एक वरदान मैं तो अपने पुत्र भरत के लिए राज मांगूंगा और दूसरे वरदान मैं राम के लिए वनवास मांगो। ऐसा करके तुम अपनी सौत का सारा हर्ष खुशी ले लो और उसे अपना दुख दे दो। इस वरदान को मांगने के पहले तुम राजा को राम की शपथ दिलवा देना, अथवा जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब तुम्हें उनसे अपने 2 वरदान मांगना है, जिससे वो अपनी बात से टल न जाए। आज की रात यदि बीत गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तुम मेरी बातों को अपने प्राण से ही बढ़कर मानो। उस मंथरा ने एक और आघात किया और कैकेयी से कहा कि तुम कोप भवन में जाकर और अपना काम बड़ी होशियारी से संभालना। किसी भी स्थिति में राजा का सहज में विश्वास मत कर बैठना। इस समय कुबड़ी दासी मंथरा को रानी कैकेयी ने अपने प्राणों से बढ़कर माना और वह बार बार उसकी बुद्धि की बड़ी सराहना करने लगी। वह उससे स्पष्ट रूप से कहती कि तेरे समान इस संसार में मेरा और कोई भलाई करने वाला नहीं है। मैं समय के प्रवाह में बह जाती, पर तू निश्चय रूप से मेरी सहारा बनी। यदि कहीं विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे अपनी आँखों की पुतली बनाकर रखूँगी। इस प्रकार वह बहुत प्रकार से
अपनी दासी का सम्मान करने लगी। इसके पश्चात कैकेयी ने कोप भवन की ओर प्रस्थान किया। कवि कहता है कि विपत्ति रूपी बीज है और मंथरा दासी रूपी वर्षा ऋतु है। उस बीज को खोने के लिए कैकेयी दुर्बुद्धि भूमि रूप में है। उस भूमि में जब कपट रूपी जल डाला गया है तो विपत्ति रूपी बीज अंकुर बनकर फूट निकला। दोनों वरदान मांगो। उस नवाकुर के 2 दल है और उनका परिणाम दुख रूपी फल है। इस प्रकार कैकेयी कोप के अनुरूप सभी काम करके अपने आप को सजाकर कोप भवन में जाकर लेट गई। जो रानी राज्य करती थी वही अब अपनी दुर्बुद्धि के कारण नष्ट हुई। अंतःपुर और नगर में उत्सव के कारण अत्यधिक कोलाहल है, इसलिए रानी की इस कुचाल की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। नगर के सभी नर नारी प्रसन्न होकर मंगलाचार के सभी साज संवारने में लगे हैं। राजा की ड्योढ़ी में भी इतनी भीड़ लगी है कि एक आता है और एक जाता है। रामचंद्र जो कि समस्त बाल सखा को यह सुनकर कि रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है बहुत प्रसन्न हुए। वे लोग 5-10 की टोली में राम के पास जाते हैं और प्रभु राम उनका प्रेम भाव पहचानते हैं और उनका आदर करते हैं। उसके बाद उनसे कोमल वाणी में उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा की अनुमति पाकर वे वापस लौटते हैं और इस प्रकार वे परस्पर बात करते हुए राम की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में राम के समान प्रेम का निर्वाह करने वाला कौन है जो शील और प्रेम का इस प्रकार निर्वाह कर सके। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वे अपने प्रेम बस जिस जिस योनि में जन्म ले वही हमें यहीं दीजिए कि हम तो सेवक हो और सियापति राम हमारे स्वामी हो। इस संबंध का इसी प्रकार निर्वाह होते रहे। नगर में प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही इच्छा है कि राजा कैकेयी की बेटी कैकेयी के हृदय में अत्यंत जलन हो रही है। ऐसा कौन है जो कुसंगति में पड़ने का पश्चात नष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि नीच व्यक्ति की सलाह पर चलने से व्यक्ति की होशियारी नष्ट हो जाती है। संध्या के समय राजा दशरथ प्रसन्नता के साथ कैकेयी के महल में गए। उनको जाता हुआ देखकर ऐसा लगा मानो प्रेम शरीर धारण कर कर निठुरता के पास गया हो। कोप भवन की बात सुनकर राजा सकुचा गए और भय बस उनके आगे पाँव ही नहीं बढ़ने लगे। राजा दशरथ जिनसे राक्षस भी भयभीत होते थे, वही राजा दशरथ इस समय स्त्री का कोप करना सुनकर सूख गए। यह कामदेव का प्रताप और उसका बड़प्पन ही कहा जाएगा कि उसने ऐसी प्रतापी राजा को भी अपने अधीन कर रखा है। ये तो राजा दशरथ ने अपने शरीर पर वज्र जैसे कठोर त्रिशूल और तरबाल का बार भी सहन किया, पर इस समय वे कामदेव के पुष्प बाणों से ही मर गए। डरते डरते राजा दशरथ अपनी प्रिय पत्नी के पास गए। उसकी ऐसी दशा देखकर उन्हें बड़ा भयंकर कष्ट हुआ। उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी प्रिय भूमि पर पड़ी है और उसने पुराने तथा मोटे वस्त्र पहन रखे हैं। उसने शरीर पर से उतार कर सभी गहने को फेंक दिया है। कैकेयी की दुर्बुद्धि के कारण उसका यह प्रेम ऐसा लग रहा है
मानो भविष्य में उसके विधवा होने का सूचना दे रहे हैं। राजा दशरथ उसके पास गए और उनसे मधुर वाणी में पूछने लगे कि हे प्राण प्रिय, तुम किस लिए कुपित हो गई हो? हे रानी, तुम किस लिए रूठ गई हो? यह कहते हुए जब राजा ने उसके शरीर का स्पर्श किया तो उसने उनका हाथ झटक कर दूर कर दिया। वह उनकी ओर देखते ऐसे देखने लगी मानो क्रोध से में भरी हुई नागिन टेढ़ी दृष्टि से देख रही हो। उसकी दोनों मनोकामनाएं, भरत को राज्य और राम का वनवास, मानो नागिन की दो जीभ है तथा उनके दोनों वरदान मानो उनके दो दांत है। वह इस समय मानो मर्म स्थल को देख रही है। तुलसीदास कहते हैं कि राजा होनहार दोनहार के वह अभी भी कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। इसलिए वे बारंबार यही कहते हैं कि अब तुम अपनी सुंदर मुख दिखाकर अपने मृगवासन नेत्रों से कोकिल समान मधुर वाणी बोलती हुई सुंदर गज सी मतवाली चाल से आकर हमें सुख देती है। आज ऐसा क्या कारण है कि तुमने कोप कर रखा है? राजा ने कैकेयी से पूछा। हे प्रिय, तुम्हारा बुरा किसने किया? किसके दो सिर हो गए हैं? किसे यमराज लेना चाहते हैं? तुम बताओ कि किस दरिद्र को राजा बना दूं अथवा किस राजा को देश से निकाल दूं? यदि तुम्हारा शत्रु अमर है तो अथवा देवगण में से कोई है तो मैं उसे ही मार सकता हूँ। फिर बेचारे कीड़े मकोड़े के समान यह स्त्री पुरुष मेरी किस गिनती में है? श्रेष्ठ जगहों वाली सुंदर, तू मेरे स्वभाव को जानती है। मेरा मन तेरे मुखी रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरे प्राण पुत्र, मेरे सर्वस्व परिवार, प्रजा और जो कुछ भी है वह सब तेरे बस में है या उस पर सब तेरा ही अधिकार है। जो कुछ भी है मैं कह रहा हूँ कि उसमें तुझसे जरा भी कपट नहीं। हे कामिनी, तुझे 100 बार राम की सौगंध है। अपनी बात की सत्यता के लिए ये राम की एक बार नहीं 100 बार शपथ लेते हैं। हे रानी, तू अपने को अच्छी लगने वाली बात को भी हंस का मांगे अथवा तेरे मन में जो कुछ भी है प्राप्त करने की इच्छा है उसे तत्काल कह डाल और अपने सुंदर शरीर पर आभूषणों को सजा ले। अपने मन में तू समय कुसमय का भी ध्यान कर। राजा की इस बात सुनकर कैकेयी ने राजा के द्वारा ली गई बड़ी शपथ के बारे में सोचा और तब वह मंदबुद्धि कैकेयी हंसते हुए उठी और शरीर पर गहने इस प्रकार सजाने लगी मानो किरातनी हिरण को देखकर फंदा कस रही हो। भाव यह है कि वह राजा को फुसलाने के लिए आभूषण धारण करने लगी, जिससे कि राजा प्रसन्न होकर उसे मन चाहे 2 वरदान दे दे। अपने हृदय में कैकेयी को अच्छे हृदय वाली जानकर राजा प्रेम से पुलंकित होकर सुंदर और कोमल वाणी में बोले, हे भामिनी, अब तो तेरा ही मन भाया हो गया हो। घर घर में आनंद संबंधी बधाइयाँ बज रही है, इसलिए वे उसके प्रेम और अधिक पुलंकित हो गए तथा अत्यधिक प्रेम और प्रसन्नता के कारण उनकी वाणी और भी मधुर हो गई तथा कोमल हो गई। कभी कैकेयी ने राम को राज्य देने की बात कही होगी, इसी से मन भावा शब्द का प्रयोग किया। कल ही मैं राम को
युवराज का पद दे रहा हूँ। इसलिए हे सुलोचनी, तुम भी मंगल साज सजाओ। राजा की यह बात सुनते ही कैकेयी का कठोर हृदय फटकर रह गया। उसे देखकर ऐसा लगा किसी ने पके हुए बलतोड़ के फोड़े को छू लिया हो। कैकेयी ने ऐसी कठिन पीड़ा को भी हंसकर छिपा लिया और राजा दशरथ उसकी इस कपटपूर्ण चतुराई को नहीं भांप सके, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों में श्रेष्ठ गुरु की पढ़ाई की हुई थी। यदि राजा नीति निपुण है, लेकिन वे स्त्री चरित्र रूपी अथाह समुद्र की था नहीं ले सकते। रानी अपना कपटपूर्ण स्नेह प्रदर्शित करते हुए तथा नेत्र और मुंह को मोड़कर हंसती हुई पुनः बोली, हे प्रीतम, तुम सदा मांग मांग करते रहते हो पर कभी कुछ नहीं देते हो। आपने 2 वरदान देने को कहा था, पर मुझे तो उनके पाने में भी संदेह है। इस प्रकार की आगे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम। राधे राधे। स्पीक बाय मिथुन।